यतीन जी, आपकी किताब लता जी पर बहुत विख्यात हुई है और उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई, लेकिन अब आपकी जो लेटेस्ट किताब है गुलजार जी पर, उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि लता जी के आप बहुत बड़े फ़ैन रहे, कैसे आपने उसमें व्याख्यान किया है कि बचपन से लेकर अब तक आप उनके गीत सुनते आए। जब आपको कोई भी पैसे देता था, सबसे पहले आप शायद कैसेट लता जी का लेते थे। ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ बात। लेकिन गुलजार जी के ऊपर किताब एक फैन मोमेंट की तरह है आपके लिए, या वो ही प्रेम है जो लता जी के लिए है? अब दोनों का कंपैरिजन तो संभव नहीं है सर, लेकिन फिर भी अगर आप एक छोटा सा आइडिया दे पाएं कि गुलजार जी ही क्यों? बहुत धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले तो मैं चारों लोगों की ओर से एक डिस्क्लेमर की तरह एक बात कहना चाहूँगा। किसी भी कलाकार, चाहे वो बॉलीवुड का कलाकार है, सिनेमा जगत का, शास्त्रीय संगीत का है, कहीं का भी, ये आप एक्लेम नहीं कर सकते कि आपने उसकी जीवनी या उसकी बायोग्राफी को परफेक्ट लिख दिया है। वो हमेशा ही किसी न किसी संभावना पे टिकी होगी, किसी न किसी विचार के तहत जाएगी। क्योंकि जब मैंने लता जी पर काम किया और उनसे तमाम सारी बातें की, तो उन्होंने जिनके भी पक्ष सुनाए, जैसे अभी सर चित्रगुप्त जी की बात कर रहे थे, तो ना नौशाद जिंदा थे, ना एस डी बर्मन जिंदा थे, ना रोशन जिंदा थे, ना ओपी नैयर जिंदा थे। आप सेकंड वर्जन या दूसरे का पक्ष नहीं ला सकते। तो जब भी आप लिखते हैं तो एक आधा हकीकत आधा फसाना कुछ और आपका पर्सपेक्टिव होता है, उसके प्रति एक हीरो वर्शिप होती है। अजय जी बहुत दिग्गज सिनेमा के विश्लेषक हैं, लेकिन इनका इरफान प्रेम जग जाहिर है। तो जब इरफान पे काम कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आप अपने ढंग से अपनी चीज़ों को डेविएट करते हैं, लिखते हैं, उसको और सुंदर बनाते हैं। इसको जो कथा फिक्शन का कहानी नाम सब दे जगह सकते हैं यतीन जी? जी फिक्शन कह सकते हैं इसको? कुछ फैक्ट कुछ फिक्शन कह सकते हैं? फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी भी जीवनी, किसी भी इवन आत्मकथा में ये कहा जाता है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर सबसे निर्भीक आत्मकथा है। लेकिन आज तो बहुत सारे बहुत महान लोगों की आत्मकथाओं पर भी प्रश्न होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो यतीन्द्र मिश्र ने लता जी के बारे में परोसा है, जो किसी और ने किसी के बारे में परोसा है, वो अपने में मुकम्मल मामला है। वो रचनाकार का, उनके साथ उनके संबंधों का एक मामला, एक पक्ष हो सकता है जिसमें तमाम बातें हो सकती हैं। फैन मोमेंट इसलिए नहीं कहूँगा कि मैंने 2003 से काम शुरू किया था, 2023 है। 20 साल किसी किताब को एक आदमी लगाए। फैन मोमेंट तो ये होता कि आज आपने फिल्म देखी, कल आपने जाकर सोशल मीडिया में 100 शब्द का कोई पोस्ट लिख दिया, आपने ट्वीट कर दिया, आपने इंस्टा स्टोरी रील बना दी। लेकिन अगर कोई आदमी 20 साल लगातार काम कर रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, उनकी यात्राओं में शामिल है और उसके बाद भी मुतमईन नहीं है छपने से पहले कि नहीं थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, तो ये फ़ैन मोमेंट जैसी बात नहीं है। मेरे लिए लता जी या गुलजार साहब या बिस्मिल्लाह खान साहब या गिरजा देवी, जिन पे भी मैंने काम किया, मुझे हमेशा ये मैं क्षमा चाहते हुए इस मंच से कहूँगा, अभाव दिखता था कलाओं के प्रति संवेदनशील ढंग से लिखने का। और जब मैंने लता जी पे काम किया था तो हिंदी के बड़े दिग्गज लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुझ पे तंज कसा था कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लता मंगेशकर पे लिखने चले हो, उन पे लिख के क्या हासिल होगा। तब मैंने वहाँ कहा था कि मेरा मन है कि मैं साहित्यिक ढंग से लता मंगेशकर के गानों और उनकी संगीत यात्रा पे बात करूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आए। मुझे जो गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे जो उनका एक पूरा दौर समझ में आता है 50s 60s का, उस पर बात नहीं होती, सिर्फ ट्रिविया लेखन होता है, नेम ड्रॉपिंग होती है, बकवास बातें साझा की जाती हैं।